भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। शंभो बाबा के भरोसे चलते हैं, शंभो बाबा के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं।
देवाधिदेव महादेव से अपने दिल की बात कही है। शिव शक्ति का ये पवित्र शरदीय नवरात्रे, जिसमें पावन शिव महापुराण की कथा और आपको अपने आनंद से ये भाव कहने का मौका मिला है। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर, चाहे कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है, आपके खड़े रहने से कोई लाभ नहीं है, आप बैठकर बाबा से विनती करोगे तो हो सकता है जिंदगी की कितनी दौड़ों में आप आगे निकल जाएं। इसलिए मौका है ये बाबा से प्रार्थना करने का, दिल से बाबा से कहिए। नवरात्रि का पवित्र समय, शिव महापुराण की कथा, भाव से बाबा से, दिल से कहिए। जिसको आता है साथ में बोलेंगे, भाव से बाबा को अपने मन की बात हृदय से कहेंगे। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश मंगलकारी, वेश है मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवाधिदेव महादेव शिव कहते हैं, पार्वती जी को दूसरा वर देवाधिदेव महादेव ने, एक वर दिया व्रत, नियम, साधना, तपस्या, तप करने वालों को शिव और शक्ति बल देते। दूसरा वर देवाधिदेव महादेव माता पार्वती जी को दिया। पार्वती, और देखो बिना बल के, बिना अगर कोई तप साधना अगर कोई करे और भगवान शिव की कृपा ना हो, माता रानी की, स्वयं माता पार्वती की दया ना हो, तो कोई व्रत किसी का सफल नहीं होता। राजा प्रसेनजीत की दो बेटी थी। एक का नाम था नेनुका और दूसरे का नाम था रेणुका। कितनी बेटियां? जम के बोलो जरा। पहली का नाम क्या है? नेनुका, ना एन, नेनुका पहली का नाम, और दूसरी का रेणुका, आद, रा, रेणुका।
राजा प्रसेनजीत की दो बेटी, एक मेनका है, दूसरी रेणुका। नागपुर में भी कहीं ना कहीं रेणुका माता का मंदिर होगा, है? अच्छा, एक का नाम है मेनका, दूसरी का नाम है रेणुका। अब देखिए तप का बल कैसे प्राप्त हो। दोनों देवियों में विचार करिए, ये दोनों राजा प्रसेनजीत की दोनों बेटी है, रेणुका और मेनका, ये दोनों बेटी राजा प्रसेनजीत। प्रथम मेनका का जन्म हुआ और मेनका का जब जन्म हुआ तब मेनका उस जन्म को पाने के बाद में अपने राजसी कार्य में अपने पिता के साथ में रहने लगी, कार्य करने लगी। दूसरे नंबर पर आई है रेणुका। रेणुका का जब से जन्म हुआ, जब से रेणुका जन्म हुआ, उस दिन से उसने केवल अपनी मां रेणु से एक बात सीखी कि जो कुछ मिलेगा वो अपने कर्म से मिलेगा, जो कुछ मिलेगा वो अपनी मेहनत से मिलेगा। इसलिए मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हम जिस कर्म को करें उस कर्म के बल पर हमें प्राप्ति हो। एक पत्राया है, देखिए, मैं पूनम लाला सेलोकर, गंगाबाग पारड़ी, गंगाबाग पारड़ी, पारड़ी है, पारड़ी नागपुर की निवासी। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो अपने हाथ हिला सकती हैं। मैं पूनम लाला सेलोकर, गंगाबाग पारड़ी नागपुर की निवासी। कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं, जहां कहीं भी बैठी हो। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी शादी को 12 साल हो गए थे गुरुदेव, संतान का सुख नहीं था। मैंने नागपुर के सारे डॉक्टरों को दिखाया और डॉक्टरों के हिसाब से उन्होंने कहा था कि तुम्हें संतान कभी नहीं होगी। सारे इलाज की रिपोर्टें भी मेरे पास में है। क्यों? उसका कारण यह था कि मेरे गर्भाशय में 12 mm की गठान हो गई थी और 12 mm की गठान बहुत बड़ी गठान होती है गुरुदेव। डॉक्टरों ने कहा कि इसका ऑपरेशन कर भी देंगे तो तुम्हारे बच्चादानी में गर्भ नहीं ठहर सकता, तुम्हारा बच्चा नहीं हो सकता। तब मेरी दीदी ने कहा, आस्था चैनल पर कथा आती है, कभी 1 बजे कभी 2 बजे आती है, उस कथा को श्रवण करो। मैंने 2022 में कथा श्रवण करना प्रारंभ करा। आपने पशुपतिनाथ के व्रत का वर्णन किया। 12 साल तक मेरे यहाँ औलाद नहीं हुई गुरुदेव। जब 12 साल संतान नहीं हुई तब पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और सफेद आंकड़े की जड़ को मैंने कमर में बांध भगवान शिव का भजन करना प्रारंभ करा। आपने पीपल के पत्ते का जो उपाय बताया वो मैंने किया और गुड़ियारी रायपुर की कथा मैंने टीवी पर आसन लगाकर सामने टीवी को चालू कर पूरी कथा गुड़ियारी रायपुर की सुनी और बाबा की कृपा से उसी महीने में मेरा गर्भ ठहर गया और 17 जुलाई 2023 को मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई। कहीं बैठी हैं क्या? बच्चा लाए हैं? बच्चा लाए हो ले आओ, अगर लाए हो
तो लेकर आ सकते हो। गुरुदेव, डॉक्टर के हिसाब से मेरे यहाँ कभी संतान का सुख नहीं था, उनके हिसाब से मुझे औलाद नहीं हो सकती थी, पर बाबा देवाधिदेव महादेव पर जो विश्वास किया, भरोसा किया, जल चढ़ाया, जल का आचमन किया, ये शिव की कृपा से मुझे संतान की प्राप्ति हुई। ये शिव तत्व। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया जी। मैं दीपा निखिल कनाटे, शांति नगर, कावलापेट है, कावलापेट। अरे तुम समझ गए ना? हाँ बस ठीक है। नागपुर मेरा फ्लैट नंबर 143। बहुत जोरदार। कहीं बैठी हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं पर बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं दीपा निखिल कनाटे, शांति नगर, समझ जाओ, ठीक है। हाँ, कावलापेट, नागपुर मेरा फ्लैट नंबर 143। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या गुणगान करूं? मेरी शादी को कई साल निकल गए, संतान का सुख नहीं था गुरुदेव। 6 साल तो मैं जहां कोई कहता था वहां चली जाती, गोदी भरवा कर ले आती, कोई नारियल डाल डालकर गोदी में इतने सारे नारियल इकट्ठे हो गए कि एक बार विसर्जन करना पड़ा। गुरुदेव, फिर भी संतान का सुख नहीं हुआ। ऐसा कोई दरवाजा नहीं था जिस दरवाजे पर मैं नहीं गई, पर मुझे संतान का सुख नहीं हुआ गुरुदेव। टेस्ट भी करवाया, वो भी सफल नहीं हुआ, संतान का सुख नहीं हुआ। किसी ने कहा एक काम करो, पशुपतिनाथ का व्रत करो, शिव जी को जल चढ़ाकर एक बेलपत्र खाओ और जल का आचमन करो। गुरुदेव, बाबा का मैं क्या वर्णन करूं? पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा की कृपा से तब भी मेरा गर्भ नहीं ठहरा। मेरे 5 व्रत पूरे हो गए। जब गर्भ नहीं ठहरा तो मैंने बाबा से प्रार्थना करी, बाबा तू सबकी सुनता है। वो सियोर वाला महाराज व्यासपीठ पर बोलकर कहता है तो 3 महीने में सुनता है, फिर मेरी क्यों नहीं सुना? बाबा, मैं मंदिर से आ रही थी तो किसी एक महिला ने कहा कि तू एक काम करा कर, मंदिर में पोछा झाड़ू कर लिया कर। मैं मंदिर में सफाई करने लगी, झाड़ू लगाने लगी, पोछा लगाने लगी, मंदिर की बाल्टी में पानी भरकर रख देती, पूरे मंदिर को साफ करती। बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं? केवल 1.5 महीना बीता और मेरा गर्भ ठहर गया। अब गर्भ ठहर गया गुरुदेव, डॉक्टर को जांच कराई तो उसने कहा कि तुम्हारा गर्भ में बच्चा है। अब डॉक्टर ने जांच कर कहा कि गर्भ में बच्चा है। बच्चा मेरे गर्भ में रहा 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना बीतता चले गया। 4थे महीने में मुझे कष्ट बहुत हुआ। जब कष्ट बहुत ज्यादा हुआ तब डॉक्टर को दिखाया तो उसने कहा तुम्हारे गर्भाशय में एक बच्चा है और कोई एक गोला सा दिख रहा है, ऐसा लगता है कि कोई गांठ पड़ी हुई है। तब मुझे भय लगा और मैंने तुरंत गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की कथा पुस्तक बुलवाई, पढ़ना चालू करा। मेरा 5वां महीना निकला। डॉक्टर कहते रहे तुम्हारे गर्भ में एक बच्चा है और एक गांठ पड़ी हुई है। 6ठा महीना पूर्ण हुआ, 7वां महीना पूरा हुआ, धीरे धीरे करते 9वां महीना हुआ। कथा पढ़ती रही, भोलेनाथ का भरोसा करती रही। अब मेरा डिलीवरी का टाइम आया। डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारे शरीर में प्लेटलेट कम है तो तुम्हारा साधारण सा नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, तब ऑपरेशन से बच्चा हो। जानकर मैं बड़ी दुखी हो गई। अब करे तो करे क्या? डॉक्टर के अनुसार तुम्हारे गर्भ में एक बच्चा है और एक गांठ है, तो बड़ी सावधानी से बच्चे को जन्म देना पड़ेगा। तब क्या कहूं गुरुदेव, बाबा तो बाबा है। आप कहते हो भगवान देता है पल्ला झाड़ कर, महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। बाबा ने मुझे 2 संतान प्रदान कर दी। जो डॉक्टर कहता था केवल गठान है, वो 2 संतान दिए। मैं दोनों बच्चों को लेकर यहाँ आई हूँ गुरुदेव, आपका आशीर्वाद मिले। कहीं बैठी हैं? दोनों बच्चों को लेकर जो आई हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है।
जहाँ कहीं बैठी हो, और अगर बैठी हो तो अपने दोनों बच्चों को लेकर व्यासपीठ के पास में आ सकती हैं। मैं दीपा, निखिल, कनाटे, शांतिनगर, ठीक है, कावलापेट, नागपुर, मेरा प्लाट नंबर 143। श्री शिवाय नमस्ते। ये शिव तत्व ओ घड़ी है शंभु, त्रिकालदर्शी है। अरे महाराज, अरे लुटा दिया इल्ल उड़ गई। बंद कर देता भैया, वो खोलो है बहू निकल जी। एक बात तो है, बंद कर दे जी, तमाशा तो तुम करो मत। जितने लोग कथा सुनने आए हैं तुम पूरे की पूरे भजन याद करके आए हो। बाहर कमरा में बहुत बहुत साधुवाद। और एक बात तो है, विदर्भ विदर्भ है और नागपुर नागपुर है। तुम सब नागपुर के संतरे से कम नहीं। संतों की धरा है नागपुर, शिव तत्व की धरा। महाराज ओ घड़ी है। दो बेटियां हैं राजा की, प्रसेनजीत की दो। एक नीनूका है तो दूसरी रेणुका। नीनूका अपने राज परिवार में, अपने राजघराने में सुख से आनंद से रह रही है, आनंद से रह रही है। और रेणुका जिसके अंदर भाव शुद्ध है, जिसके अंदर भाव की शुद्ध, जिसके अंदर आनंद की शुद्ध, वो रेणुका है। दोनों में भाव की शुद्ध। नीनूका राजघराने का आनंद ले रही है, नीनूका राजघराने का सुख पा रही है, और रेणुका राजघराने में रहने के बाद भी अपनी मां रेणु के पद चिन्हों पर चलकर भगवान देवाधिदेव महादेव की अविरल भक्ति में लीन। अविरल शिव भक्ति में लीन है वो। समय जाता जाता है। पानी कर दो फुटो, उतर गई बाहर। फिर मैं पानी काट लो। हम आएगा। बंद कर दो। अब पापा से मांगे उन्हें अगर उड़ गई तो सोच ली और जो वापस करा दो। हमने भैया पापा ने कहा खुश हुई बाबा ने झोली भर दी ना, तो रोना नहीं है। आप ही मत बंद कर दिया है बंद कर दो भैया। अभी तो जाल कसके लगाओ। तो खुश होना, दोनों जने अच्छे से खुश होकर जाओ। के नहीं जाना, बाबा के दरबार से गोदी भर कर जा रहे हो, क्या चाहिए इससे बढ़कर क्या है। दोनों खुश हो। अरे लुटा दिया भंडार का कर दिया मारा। ये शिव भक्ति, शंकर की धार, शिव ओखड़ी है। जहां डॉक्टर ने कह दिया था कि नहीं होगा बच्चा, संतान का सुख नहीं है तुम्हारे जीवन में, वहां देने वाला कोई साधारण नहीं है। वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी, वो अविनाशी शिव है, शंभु है। वो सहज नहीं है। शिव कथा करती है, भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र करता है। शिव महापुराण की कथा करती है। एक दिन राजा प्रसेनजीत ने
अपनी दोनों बेटियों को बुलाया और दोनों बेटियां जब धीरे धीरे बड़ी हो गई, बड़ी होने के बाद अपनी बेटियों से पूछा, बताओ बेटियों, तुम्हारा भरण पोषण करने वाला कौन है? तुम्हारी भंडार भरने वाला, तुम्हारा भरण पोषण करने वाला, तुमको रखने वाला, संभालने वाला कौन है? बोलो। ये वही है जिसको कहा गया था कि गठान है, और बाबा की कृपा से एक नहीं जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता। ये शिव तत्व, शिव भक्ति है। नीनू का रेणु का दोनों से पूछा गया, प्रसेनजीत ने दोनों से पूछा, ये बताओ। प्रसेनजीत पूछ रहे हैं कि तुम्हारे जीवन का ये भरण पोषण कौन कर रहा है? नीनूका ने कहा, पिताजी मेरे जीवन का भरण पोषण आप कर रहे हो, मेरे जीवन को चलाने वाले आप हो, भरण पोषण करने वाले आप।